अमृता अपश्यनो त्वमेव देवीं सर्वगुणैर्निर्गुणाम् त्वमेव शक्ति परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरे मोक्षदात्री देवात्मशक्ति श्रुतिवाक्य गीता महर्षि लोकस्य पुरे प्रसन्ना गुहा परं व्योम सते प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री पराशि शक्ति विधिविश्रूयसी श्वेताश्वाक्योदितदेवी दुर्गे स्वभावकी ज्ञान बल क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कुर्म वायव्ये वचो वृत्त्यात्वम् पाशुविच्छेद करी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री तं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्मा प्रतिष्ठाय सुपदिष्ट गीता ज्ञान स्वरूपा आत्म्याखिलानां मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री। व्यासवाच इति श्रुत्वा सहस्राक्षे पुनराह बृहस्पतिम् युद्धोद्योगं करिष्यामि ह्यारेर्नाशनाय नोद्यमेन विना राज्यं न सुखं न च वेयसे निरुद्यमं न शंसन्ति कात्रेण च सोद्यमे। व्यास कहने लगे, हे महाराज, यह सुनकर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने बृहस्पति से कहा,
कि मैं महिषासुर के विनाश के लिए अब युद्ध की तैयारी आवश्यक है, क्योंकि उद्योग के बिना न राज्य न सुख और न तो यश की ही प्राप्ति होती है। उद्यमहीन की प्रशंसा न तो कायर लोग ही करते हैं और न उद्योग परायण। यतीनां भूषणं ज्ञानम् संतोषो हि द्विजन्मनाम् उद्योगे शत्रुहन्नम् उष्णं भूतिमिच्छताम्। सन्यासियों का आभूषण ज्ञान है तथा ब्राह्मणों का आभूषण संतोष है, किंतु अपनी उन्नति की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए उद्योग परायण रहते हुए शत्रु का संहार कर ही आभूषण है। हे मनुष्य, उद्यम का आश्रय लेकर ही मैंने वृत्तासुर, नमचेत तथा बल आदि दैत्यों का संहार किया था। उसी प्रकार मैं महिषासुर का वध करूंगा। बलम देव गुरु त्वं मे वज्रम आयुधमुत्तमम् सहायस्तु हरिर्नूनम् तथोमपतिर्व्यय। आप देव गुरु बृहस्पति का श्रेष्ठ आयुध वज्र मेरी महान बल के रूप में सुलभ है। साथ ही भगवान विष्णु तथा अविनाशी शिव जी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हे मानव, अब मैं महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी के उद्योग में लग रहा हूं। हे साधु, अब आप मेरे कल्याणार्थ रक्षोघ्न मंत्रों का पाठ कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध के लिए सर्वथा तत्पर उन सुरेंद्र से मुस्कुराकर बृहस्पति जी ने कहा, प्रियामि नित्यं त्वाम् नैके निर्वारयाम्यहम् संदिग्धे यत्र जयी कामम् युध्यत च पराजय नतीत्र दूषणं किंचिद् भवेत् शचीपते सुखं वा यदि वा दुःखं विहितं च भविष्यति। बृहस्पति जी कहने लगे, इस समय मैं न तो तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित करूंगा और ना इसको करने के लिए रोकूंगा ही, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार तथा जीत दोनों ही अनिश्चित रहते हैं। इस होनहार के विषय में आपका कोई दोष नहीं है। महाबली रावण हार गया और तपस्वी भगवान राम जीत गए। जो भी सुख दुख पूर्वतः निर्धारित है वह तो अवश्य ही प्राप्त होगा। नहीं में तत्परिज्ञातम् भावी दुःखं सुखं तथा
यद भार्या हरिणे प्राप्तम पुरा वासवेशे। भविष्य में आपको प्राप्त होने वाला सुख या दुख के विषय में भी मुझे कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि हे वासव, आप यह बात भली भांति जानते हैं कि पूर्व समय में अपनी भार्या की हरण के अवसर पर मुझे बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था। हे शत्रुनिशोधन, चंद्रमा ने मेरी पत्नी का हरण कर दिया था, जिसके फलस्वरूप अपने आश्रम में रहते हुए मुझे सभी दुखों का विनाश करने वाला महान कष्ट झेलना पड़ा। बुद्धिमान सर्वलोकेषु विदितो हम सुराधिप। किमे गता तथा बुद्धिर यदा भार्या हृता बलात्। तस्मादुपाये कर्तव्यो बुद्धि मद्धि सदा नरे। कार्य सिद्धि सदा नूनम देवाधीनम सुराधिप। ईश्वराधिप वे सभी लोगों में परम बुद्धिमान के रूप में विख्यात हो, किंतु जब मेरी भार्या का बलपूर्वक हरण कर लिया गया था तो उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। व्यास जी कहने लगे, गुरु बृहस्पति का यह सत्य तथा अर्थयुक्त वचन सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, हे पिता मैं, हे देवाध्यक्ष, इस समय महिषासुर नामक दैत्य मेरे स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार स्थापित करने की कामना से सैन्य बल की तैयारी कर रहा है। अन्य दानव भी उसकी सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। वे सब के सब सदा युद्ध के लिए आतुर रहने वाले महान पराक्रमी तथा युद्ध कला में अत्यंत प्रवीण है। उस दानव से भयभीत होकर मैं आपकी शरण में यहाँ आया हूँ। हे महाप्राज्ञ, आप तो सर्ववेता हैं तथा मेरी सहायता करने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, हम लोग इसी समय शीघ्रता से कैलाश चले और वहां से शंकर जी को आगे करके बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु भगवान के पास चले। उसके बाद सभी देवगणों के साथ परस्पर मिलकर देश काल के संबंध में भली भांति विचार करके एक समुचित निर्णय लेकर ही युद्ध करना चाहिए। बलावलम विज्ञाय विवेकमपहाय च साहसं तु प्रकुर्वाणो नरे पतनमिच्छति। अपनी शक्ति तथा निर्बलता का सम्यक ज्ञान किए बिना विवेक का त्याग करके दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। व्यास जी कह रहे हैं, यह सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी को आगे करके समस्त लोकपालों के साथ कैलाश की ओर चल पड़े। तुष्टाव शंकरम गत्वा वेदमन्त्रिर्महेश्वरम्
विसन्नं पुरते कृत्वा यो विष्णु परम प्रति। कैलाश पहुंचकर इंद्र ने वेद मंत्रों के साथ शिव जी की स्तुति की। तत्पश्चात स्तुति गान से अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त भगवान शंकर को आगे करके वे विष्णु लोक गए। उन देवादिदेव भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्होंने वहां अपने आने का उद्देश्य बताया तथा वरदान पाने के कारण गर्भ में चूर महिषासुर से उत्पन्न उग्र भय के बारे में उनसे कहा। उनके भय के बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, हम देवगण युद्ध करेंगे और उस दुर्जय का वध कर डालेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा विष्णु महेश तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े, विष्णु भगवान ने गरुड़ को अपना वाहन बनाया, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए, इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे, स्वामी कार्तिकेय मोर पर चढ़े और यमराज महिष पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार अपनी सैन्य तैयारी करके देवता लोग जो ही आगे बढ़े, तभी उन्हें महिषासुर के द्वारा पालित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने ही मिल गई। इसके बाद वहीं पर देवताओं तथा दानवों की सेना में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। एक दूसरे पर बाण, तलवार, भाला, मूसल, परशु, गदा, पट्टिश, शूल, चक्र, शक्ति, तोमर, मुद्गर, भिंदीपाल, हल तथा अन्य अनेक प्रकार भयंकर शास्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। महिषासुर की सेनापति महाबली चिक्षुर ने हाथी पर चढ़कर इंद्र पर 5 बाणों से प्रहार किया। युद्ध कुशल इंद्र ने भी तत्काल अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर अपने अर्धचंद्र नामक बाण से उसके हृदय स्थल पर आघात किया। उस बाण से आहत होकर सेना नायक चिक्षुर हाथी पर बैठे बैठे मूर्छित हो गया। इसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के आघात से हाथी की सूंड कट गई और वह सेना के बीच में ही भाग खड़ा हुआ और उसने बिडाल नामक दानव से कहा, हे महाबाव, हे वीर, तुम जाओ और बल के अभिमान में चूर इंद्र को मार डालो, साथ ही वरुण आदि अन्य देवताओं का भी वध करके शीघ्र ही मेरे पास आ जाओ। व्यासी कहते हैं, उसकी बात सुनकर वह महाबली विडाल एक मतवाले हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए इंद्र की ओर चल पड़ा। उसे अपनी ओर आते देखकर इंद्र ने कुपित होकर विष्ठर सर्प तुल्य तीक्ष्ण बाणों से विडाल पर प्रहार किया। उस विडाल ने शीघ्र ही अपने धनुष के छूटे हुए बाणों से इंद्र के बाण काटकर पुनः तत्काल अपने 50 बाणों से इंद्र पर आघात किया। तब इंद्र भी क्रोध में आ गया और क्रोधित होकर उसके उन बाणों को काटकर अपने सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर प्रहार किया। अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से उसके बाणों को काटकर इंद्र ने अपनी गदा से उसके हाथी की सूंड पर प्रहार किया। यदोषित्वा शरतूर्णम् सुचरे चापानि स्थिते गदया ताड़यामास गजम् तस्य करो परि स्वकरे निहितो नागश करात् सर्वं मुहुः परिवृत्ति जघानाशु
दितिसेन्भयातुरम्। अपनी सूंड पर गदा के आघात से वह हाथी बार बार आर्तनाद करने लगा और पीछे घूमकर भागता हुआ वो दैत्यों की सेना को कुचलने लगा, जिसे दानवों की सेना भयाकाल हो गई। तत्पश्चात हाथी को युद्ध भूमि से भागा देखकर वे दानव विडाल लौटकर चला गया और पुनः एक सुंदर रथ पर सवार होकर देवताओं के समक्ष रण में उपस्थित हो गया। इंद्र ने विडाल को रथ पर सवार होकर पुनः संग्राम में आया हुआ देखकर अपने सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर आघात करना प्रारंभ कर दिया। वे महाबली विडाल भी अत्यंत कुपित होकर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। इस प्रकार विजय के इच्छुक उन दोनों के बीच में भीषण युद्ध होने लगा। क्रोध के प्रभाव से व्याकुल इंद्रियों वाले इंद्र ने विडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बना लिया और अब उसके साथ मिलकर वे युद्ध करने लगे। जयंत ने धनुष पर बाण चढ़ाकर प्रबलता पूर्वक खींचे गए 5 तीक्ष्ण बाणों से मदोन्मत उस दानव विडाल के वक्षस्थल पर आघात किया। उन बाणों के आघात से मूर्छित होकर विडाल रथ पर गिर पड़ा। तब उसका सारथी तत्काल रथ लेकर रणभूमि से बाहर निकल गया। तस्मिन् विरगते देते विडालखेत मूर्छिते जय शब्दो महानासीद दुन्दुभीनां च निस्वने सुरा प्रमुदिता सर्वे तुष्टवस्तं शचीपतिम् जगुर्गन्धर्वपत्यो नन्दितो चाप्सरो गणा। उस विडाल की मूर्छित होकर युद्धभूमि से बाहर चले जाने पर देवसेना में महान विजय घोष तथा दुंदुभियों की ध्वनि होने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर के इंद्र की स्तुति करने लगे, गंधर्व गाने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगे। तत्पश्चात देवताओं के द्वारा किए गए उस विजय घोष को सुनकर दैत्य महिषासुर अति कुपित हो उठा। उसने शत्रुओं के अभिमान को चूर चूर कर देने वाले ताम्र नामक दानव को युद्ध क्षेत्र में भेजा। ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ संग्रामण में आकर इस प्रकार वेग पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगा मानो मेघ समुद्र में जल बरसा रहा। उस समय वरुण देव पाश लेकर तथा यमराज हाथ में दंड धारण करके महिष पर चढ़कर युद्धभूमि में शीघ्र ही पहुंच गए। अब देवताओं तथा दानों में परस्पर बाणों, तलवारों, मूसलों, बर्छियों तथा फरसों से भीषण संग्राम होने लगा। यमराज के द्वारा अपने हाथ से फेंके गए दंड से ताम्र आहत हो गया, किंतु वही महाबाहु ताम्र सम्रांगण से हिला तक नहीं। ताम्र उस संग्राम की भूमि में वेग पूर्वक धनुष को खींच खींच कर अति तीक्ष्ण बाण छोड़कर इंद्र आदि देवताओं पर एक के बाद शीघ्रता से प्रहार करने लगा। देवी देवा शरीर दिव्य निश्चिते शिलाशिते निजग्नुर्दानवान् क्रुद्धा तिष्ठतेष्ठेति चक्रशु। विदेवता कुपित होकर पत्थर पर घिस घिस कर जो किले बनाए गए
तीक्ष्ण दिव्य बाणों से दानों को मारने लगे और ठहरो ठहरो कह करके चिल्लाने लगे। उन देवताओं के प्रहार से घायल होकर देते ताम्र युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। तब भय क्रांत दैत्य सेना में महान हाहाकार मच गया। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्राम संहितायां पंचम स्कंधे दैत्य सैन्य पराजयो नाम पंचमो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। ताम्रयत्नूर्च्छिते दैत्ये मैषे क्रोध संयुत संयुद्धं गदां गुरुविं देवानुपजामहे। पंचम स्कंद में युद्ध का वर्णन है। देवताओं और राक्षसों का, विशेषकर प्रारंभ में महिषासुर और उसकी सेना का, जिसे सप्तशती में दूसरा और तीसरा अध्याय महिषासुर से युद्ध का, उनकी सेनाओं का और महिषासुर के वध का है। उसी प्रकार श्रीमद् देवी भागवत के पंचम स्कंद में भी इस युद्ध का वर्णन है। व्यास जी कह रहे हैं, इस प्रकार दानव ताम्र के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर बहुत कुपित हो गया और एक विशाल गदा लेकर देवताओं के समक्ष जाकर के डट गया। हे दाताओं, तुम सब ठहरो, मैं अभी अपनी गदा से तुम सभी को मार डालूंगा। बलि भाग भविष्य खाने वाले तुम सब तो सदा से बलहीन। ऐसा कहकर अभिमान के मध्य में चूर हुए महाभाव महिषासुर हाथी पर बैठे हुए इंद्र के पास पहुंचकर उसने अपने बाहुमूल पर अपनी गदा से तीव्र घात। इंद्र ने अपने भयंकर वज्र से उस गदा को तुरंत काट दिया और वे महिषासुर को मारने की इच्छा से बड़े शीघ्रता पूर्वक उसकी ओर बढ़े। तत्पश्चात वह महिषासुर भी कुपित होकर अपने हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर प्रहार करते हुए महाबली इंद्र के सामने पहुंच गया। तब उन दोनों में नानाविध आयुधों के द्वारा समस्त प्राणियों को भयभीत कर देने वाला तथा मुनिजनों को भी विस्मित कर देने वाला भीषण युद्ध छिड़ गया। चकाराशु तदा दैत्यो मायां मोहकरीं किल शम्बरीं सर्वलोकग्निं मुनीनामपि मोहिनी। तत्पश्चात दैत्य महिषासुर ने संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने वाली तथा मुनियों को भी मोहित कर देने वाली मोह कारणे शांबरी माया का तत्काल प्रयोग किया। कोटिशो महिषा तत्र तद्रूपा तत्पराक्रमा ददृशु सायुधा सर्वे निघ्नन्ति
तो देव वाहिनी। उस माया की प्रभाव से उस महिषासुर के ही रूप वाले तथा उसी के समान पराक्रमी करोड़ों महिषासुर अनेक प्रकार के आयुध लेकर देव सेना का संहार करते हुए दिखाई पड़े। तब दैत्य महिषासुर द्वारा उत्पन्न की गई उस मोहकरी माया को देखकर इंद्र बड़े विस्मय में पड़ गया तथा भय से व्याकुल हो उठा। वर्ण, कुबेर, यम, अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा में भयभीत हो गए और सभी के मन में त्रास छा गया। सभी देवगण माया में मोहित होकर भाग खड़े हुए और वे सावधान होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का स्मरण करने लगे। तत्राजुषुकाजेशा समृत मात्रा सुज्योतिमा हस्ताक्ष विशारूढ़ा तत्रातु कामावरायुधा। स्मरण करते ही उनकी रक्षा की कामना से श्रेष्ठ आयुध धारण करके सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ तथा वृषभ पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। शूरिस्ताम मोहिनीं दृष्ट्वा सुदर्शनं च उज्ज्वलं मोचित तेजस्वेव माया सा विनयं गता। वो कारणी शास्त्री माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना तेजोमय सुदर्शन चक्र चला दिया, जिसके प्रचंड तेज से वह माया समाप्त हो गई। तदनंतर सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले उन देवताओं को देखकर उनसे युद्ध करने की इच्छा से वे महिषासुर परिग लेकर उनकी ओर दौड़ा। उसके बाद महावीर महिषासुर, सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उग्रास्य, उग्रवीर्य, अश्विलोमा, त्रिनेत्र, वाष्कल तथा अंधक, ये सभी दानव एवं इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से दानव युद्ध की अभिलाषा के लिए निकल पड़े। उन कवचधारी, धनुष धारण करने वाले तथा रथारूढ़ उन मदोन्मत्त दानवों ने सभी देवताओं को उसी प्रकार घेर लिया जिस प्रकार भेड़िए अत्यंत कोमल बछड़ों को घेर लेते हैं। तदनंतर एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे मदोन्मत्त दानव तथा देवता बाण वृष्टि करने लगे। इसी बीच अंधकासुर ने भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर सन पर चढ़ाए हुए विष में दग्ध किए हुए तथा कान तक खींचे गए अत्यंत शक्तिशाली 5 बाण छोड़े। शत्रुदमन भगवान विष्णु ने बड़ी तत्परता के साथ अपने तीव्रगामी बाणों से अंधकासुर के उन बाणों को दूर से काट डाला। इस प्रकार विष्णु तथा अंधकासुर उन दोनों में बाण, तलवार, चक्र, मूसल, गदा, बर्छी तथा फरसों से भीषण युद्ध होने लगा। इसी प्रकार महेश्वर तथा अंधकासुर के बीच भीषण रोमांचकारी युद्ध निरंतर 50 दिनों तक होता रहा। उसी तरह इंद्र तथा वाष्कल, महिषासुर तथा भगवान रुद्र, यमराज तथा त्रिनेत्र, महाहनु तथा कबीर एवं असिलोमा तथा वर्ण के बीच महाभीषण युद्ध हुआ। इसी बीच अंधकासुर ने अपनी गदा से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर प्रहार किया। गदा के प्रहार से घायल अंगों वाले गरुड़ लंबी लंबी सांस खींचते हुए स्थित हो गए। तत्पश्चात देवादिदेव विष्णु भगवान ने अपने दाहिने हाथ में से हिलाकर महाबली गरुड़ को सांत्वना प्रदान करते हुए उन्हें स्वच्छित किया। तब भगवान विष्णु ने अंधक का संहार करने के विचार से अपना शार्ंग धनुष खींचकर उससे बहुत से बाण छोड़े। दानव अंधक ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन बाणों को काट डाला और उसके बाद स्थान पर चढ़ाकर तेज बनाए गए 50 बाण भगवान विष्णु के ऊपर कुपित होकर एक साथ ही छोड़ दिए। भगवान विष्णु ने भी उन उत्तम बाणों को तत्क्षण विफल करके अपना 1000 अरों वाला सुदर्शन चक्र
उस अंधकासुर के ऊपर वेग चलाया। तब अंधकासुर ने भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र को भी अपने चक्र से काफी दूर से ही विफल कर दिया। ये महाराज ही जन्मेजय इसके बाद देवताओं को सम्मोहित करते हुए उसने भीष्म गर्जना की। तत्पश्चात शरण धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को विफल हुआ देखकर सभी देवता शोकाकुल हो गए तथा दानव गण हर्षित हो गए। तब भगवान विष्णु भी देवताओं को चिंता मगन देखकर अपनी कोमोदकी गदा लेकर दानव अंधक पर झपट पड़े। श्री हरि ने बड़े वेग से उस मायावी के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। वे दैत्य गदा के प्रहार से पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे इस प्रकार गिरा हुआ देखकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपने घोर गर्जना से भयभीत कर रहा हुआ भगवान विष्णु के सामने आ गया। आजिगाम रमानाथम त्रास्यन्नति गर्जिते वासुदेवोऽपि तं दृष्ट्वा समायान्तं क्रुधान्विता चाब्जयानिदं च उग्रं च कारणनन्द्यान् सुरान् शर्विष्टिं चकाराशु भगवान महेश्वरी। भगवान विष्णु ने भी उस महिषासुर को कुपित होकर अपने समक्ष आया देख करके अपने धनुष की प्रत्यंचा से भयानक टंकार उत्पन्न की। तत्पश्चात भगवान विष्णु महिषासुर के ऊपर शीघ्रतापूर्वक बाणों की बौछार करने लगे। उसने भी अपने बाण समूह से उन आते हुए बाणों को आकाश में ही काट डाला। हे राजन, इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अति भीषण युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने गदा से महिषासुर के मस्तक पर प्रहार किया। मस्तक पर उस गदा के आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी सेना में अति भीषण हाहाकार मच गया। कुछ ही क्षणों में अपनी वेदना को भूलकर वह दैत्य फिर उठकर खड़ा हो गया। उसने तत्काल एक पृग लेकर मधुसूदन श्री विष्णु के सिर पर प्रहार किया। ऋत्वापरगम शीर्षे जगान मधुसूदनम परिघेणा हतस्तीन मूर्छामाप जनार्दन। तब गरुड़ मूर्छा को प्राप्त भगवान विष्णु को युद्ध स्थल से लेकर बाहर चले गए। इस प्रकार जगतपति विष्णु के सम्रांगण से लौट जाने पर इंद्र आदि प्रधान देवता भयभीत हो गए और दुख से पीड़ित होकर युद्ध भूमि में चीखने चिल्लाने लगे। तत्पश्चात शूलधारी भगवान शंकर ने देवताओं को इस प्रकार करुण क्रंदन करते हुए देखकर अत्यंत क्रोध के साथ महिषासुर के पास द्रुत गति से पहुंचकर उस पर भीषण प्रहार किया। उस महिषासुर ने भी भगवान शंकर के वक्षस्थल पर अपनी शक्ति बर्ची से तेज प्रहार किया और उनके त्रिशूल प्रहार को विफल करके उस दुष्ट आत्मा ने बड़ी तेज गर्जना की। वक्षस्थल पर प्रहार होने पर भी भगवान शंकर को कोई पीड़ा नहीं हुई और क्रोध से आंखें लाल करके उन्होंने उस पर अपने शूल से प्रहार किया। इसी बीच उस दुष्ट आत्मा महिषासुर के साथ भगवान शंकर को इस प्रकार युद्धरत देखकर प्रहार जनित मूर्छा का त्याग करके वहां भगवान विष्णु उन्हें आ गए। उस समय युद्ध कामो महावीर्यो चक्र शूलधरो वजो पोपयुक्तो बुभुवासो दृष्ट्वा तो समपागतो जिगाम सम्मुखा तावत् संग्रामार्थं महाभुजे महिषं वा पुरास्थाये धन्वन् उच्छं समुत्कटन्
कार भैरवं नादं त्रयासन्नमराणपि धुन्विसिंहि महाकायो दारुणो जलिदो यथा। युद्ध के लिए उत्सुक महापराक्रमी विष्णु तथा शिव शेष सुदर्शन चक्र तथा त्रिशूल धारण करके लड़ने के लिए अपने समक्ष देखकर वह महाबली महिषासुर अत्यंत कुपित हो गया। तत्पश्चात वह महान विशाल बाहुदैत्य उन देवताओं को अपने समीप आया हुआ देखकर महिष का रूप धारण करके पूंछ हिलाता हुआ युद्ध करने के लिए उनके समक्ष पहुंच गया। देवताओं को आतंकित करते हुए उस विशालकाय तथा महाभयावह महिषासुर ने अपने सींगे फटकारते हुए मेघ की भांति भीषण गर्जना दी तथा वह अपने सींगों से पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। उस दानव को देख करके महाप्रकर्मी देव श्रेष्ठ विष्णु तथा शंकर उसके ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगे। भगवान विष्णु तथा शिव को अपने ऊपर बाण वृष्टि करते हुए देख करके महिषासुर ने अपनी पूंछ में एक भयानक पर्वत शिखर लपेट कर उनके ऊपर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते देखकर भगवान विष्णु ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए और फिर सुदर्शन चक्र से उसके ऊपर शीघ्रता से प्रहार किया। भगवान विष्णु के चक्र से आहत होकर वह दैत्यराज महिषासुर युद्ध में मूर्छित हो गया, किंतु थोड़ी ही देर में वो मायावी राक्षस मनुष्य का शरीर धारण करके उठ खड़ा हुआ। पर्वत के समान गदा धारण करके देवताओं को भयभीत करता हुआ मेघ के समान जोर जोर से गर्जने लगा। मेघनादं ननादुच्चैः विष्णुनरापि तच्छ्रुत्वा भगवान् विष्णु पांचजन्यं समुज्ज्वलम् कुर्यामासि तरसा शब्दं कर्तुं खरस्वरम् तीन शब्देन शंखस्य भेत्रस्ताश्चिदान बभूर्मुदिता देवा ऋष्यश्च तपोधना। उस नाद को सुनकर भगवान विष्णु ने तीव्रतर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बड़ी तेजी से अपना दैदीप्यमान पंचजन्य नामक शंख बजाया। शंख की उस ध्वनि से समस्त दानव भयभीत हो गए और तपोधन ऋषिगण तथा देवता आनंद मगन हो गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्राम संहितायां पंचम स्कंधे महिषासुर सुरसेन्द्रादिदेवे सह युद्ध वर्णन नाम षष्ठो अध्याय। सच्ची दरबार की जय। व्यासवाच श्रन्महिषो दृष्ट्वा विष्णुर्मन्दस्तदा त्यक्ता तन्महिषं रूपं बभूव विराडिसो इत्तानादं महाघोरम् विस्तीर्य महासुता पपात सुरसेनायम् दास्यन्नखदर्शने। व्यास कहने लगे, हे महाराज जन्मेजय,
महिषासुर ने समस्त दानों को खिन्न मस्तक देखकर मेष का वह रूप छोड़कर तत्काल सिंह का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात भयानक गर्जन करके गर्दन के बाल फैलाकर अपने तीक्ष्ण नख दिखाकर देवताओं को भयभीत करता हुआ वह देव सेना पर टूट पड़ा। उसने गरुड़ के समान अपने नाखूनों से आघात करके उन्हें रक्त से लथपथ कर दिया। उन्हें सिंह रूपधारी उस दारुण ने विष्णु की भुजा पर अपने नखों से प्रहार किया। भगवान विष्णु ने उसे देखकर कुपित हो तत्काल अपना सुदर्शन चक्र लेकर उस दैत्य को मार डालने की इच्छा से बड़े वेग से उस पर चला गया। यावद्यरिपुं वेगा चक्रेण निजगानतं तासत्सो अति बलै श्रृंगी श्रृंगाभ्यान्योन हरधिरम्। वासुदेवो विष्णाभ्यां ताडितोरसि विहुले पलायन परो वेगान् जगाम्बूर्णं निजम्। गतं दृष्ट्वा हरिं कामं शङ्करोऽपि भयान्वितैः अवध्यं तं परं मत्वा यो कैलाश पर्वतम्। भगवान विष्णु ने महिषासुर पर जो ही अपने चक्र से तेज प्रहार किया तो ही वे महान शक्तिशाली महिष का रूप धारण कर भगवान विष्णु को अपने सींगों से मारने लगा। वक्षस्थल पर सिंह के आघात से व्याकुल होकर भगवान विष्णु बड़े वेग से भागकर अपने लोक चले गए। विष्णु को पलायित देखकर शंकर जी भी बहुत भयभीत हो गए और उसे सर्वथा अवध्य मानकर वापस अपने लोक कैलाश पर्वत चले गए। ब्रह्मा जी भी उसके डर से तत्काल अपने लोक चले गए। तीनों देवता वापस अपने अपने लोकों को पहुंचे। महाबली इंद्र वज्र धारण किए हुए सम्रांगण में डटे रहे। वरुण देव ने अपना पाशस्त्र लेकर धैर्य पूर्वक वहां खड़े रहे। यमराज अपना दंड धारण किए युद्ध करने के लिए सावधान होकर खड़े थे। यक्षाधिपति कुबेर युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से उद्यत थे और अग्निदेव अपनी बर्छी लेकर युद्ध करने के विचार से वहीं स्थित थे। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा तथा भगवान सूर्य दोनों एक साथ युद्ध करने के लिए खड़े थे और उस दानव श्रेष्ठ महिषासुर को देखकर उन्होंने युद्ध करने का निश्चय कर लिया। इतने में क्रूर सर्पों के समान बाणों की वर्षा करते हुए क्रुद्ध दानवी सेना वहां आ गई। वह दानव राजमहिष का रूप धारण करके खड़ा था। उस समय देवता तथा असुर पक्ष के योद्धाओं का भीषण गर्जन होने लगा। देवताओं तथा दानवों के बीच हो रहे महाभयानक संग्राम में धनुष के टंकार तथा ताल ठोकने की ध्वनि ऐसी होती थी जैसे मेघ गर्जना हो रही है। सिंगाभाम पार्वत्या सिंगावशी चिक्षेप महाबले जगानसुर संगाशे दानवो मदगर्विते। अभिमान में चूर महाबली दैत्य महिषासुर अपने सींगों से पर्वत शिखर फेंक कर देव समूह पर प्रहार कर रहा था। क्रोध में भरे हुए इस परम अद्भुत महिषासुर ने अपने खुरों के आघात से तथा अपनी पूंछ को घुमा घुमा कर बहुत से देवताओं पर प्रहार किया। तत्पश्चात लड़ने के लिए उद्यत देवता तथा गंधर्व भयभीत हो गए और महिषासुर को देखकर इंद्र भी भाग गया। संग्राम छोड़कर शचीपति इंद्र के भाग जाने पर यमराज, धनाध्यक्ष कुबेर तथा वरुण देव ये सब भी भयभीत होकर भाग चले। महिषासुर भी अपनी जीत मानकर अपने घर चला गया।
इंद्र के भाग जाने के बाद उनके द्वारा त्यक्त ऐरावत हाथी, सूर्य का उच्च श्रवा घोड़ा तथा दूध देने वाली कामधेनु गौ को उसने हस्तगत कर लिया। तत्पश्चात उसने शीघ्र ही सेना को साथ लेकर के स्वर्ग में जाने का मन में निश्चय कर लिया। तरसादेव सदनम गत्वा से महिषासुरे जगराहासुर राज्य में त्यक्तम देवैर्भयातुर इंद्रासने तथा रम्ये दानवैः समुपाविशत् इंद्रासने तथा रम्ये दानवैः समुपाविशत् दानवान् स्थाप्यमास देवानां स्थानकेषु से। इसके बाद शीघ्र ही देवलोक पहुंचकर महिषासुर ने भयक्रांत देवताओं के द्वारा पहले से ही छोड़ दिए गए उनके राज्य पर अधिपति कर दिया। इसके बाद वह रमणीय इंद्र सिंहासन पर महिषासुर आसीन हुआ और उसने राज्य संचालनार्थ देवताओं के स्थान पर दानवों को स्थापित कर दिया। एवं वर्षतम पूर्णम कृत्वा युद्धम सुदारुणम अवापेन्द्र पदम कामं दानवो मदगर्विते निर्जरा निर्गता नाकातेन सर्वेति पीडिता एवं बहुवर्षाणि बभ्रमुर्गिरे हरे। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक भीषण युद्ध करके अभिमान में चूर उस दैत्य ने इंद्र पद प्राप्त किया। देवी देवता महिषासुर से प्रताड़ित होकर स्वर्ग से निकल गए और बहुत वर्षों तक पर्वतों के घुमाव में इधर उधर घूमते रहे। हे राजा, तब थके हुए सभी देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस महिषासुर के वह से त्रस्त वे सभी देवता समस्त वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान शांत स्वभाव वाले और स्वयं ब्रह्मा के मन में उत्पन्न मारीची आदि प्रमुख मुनियों एवं सिद्धों, किन्नरों, गंधर्वों, चारणों, उर्गों तथा पन्नगों द्वारा निरंतर से रजोगुण से संपन्न 4 मुख वाले जगन्नाथ प्रजापति वेद गर्भ कमल के आसन पर विराजमान तथा समस्त संसार के गुरु देवादेव ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। धाते किमिदखिलं महरामोजनम जिन्माभिवीक्षेन दयां पुरुषे सुरानयत् संपीडितान् रणजितान् सुराधिपीन् स्थान अच्युतान् गिरगुहाकृत सन्निवासान्। कि संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद्मयोनि ब्रह्मा जी इस समय सभी देवता संग्राम में दानवेंद्र महिषासुरा पराजित होकर गिरी कंदराओं में कालक्षेप कर रहे हैं। सांच्युत होने के कारण उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ रहा है। हमारी ऐसी दशा देखकर भी क्या आपको दया नहीं आती है? पुत्रान्विता किम अपराध शते स्मिता सन्यत्यजेलो रहित कुरुते अति दुस्तान यतस्तम सुरांस्तव पादाम्बुज भक्ति युता दैत्यार्दरितांश्च कृपणान् यदुपेक्ष्यते। क्या निर्लोभी पिता सैकड़ों अपराधों से युक्त अपने पुत्रों को त्याग कर उन्हें कष्ट में पड़े रहना देख सकता है? तब फिर दैत्यों द्वारा सताए गए असहाय देवताओं को जो आपके चरण कमल की भक्ति में सदा लगे रहते हैं, ये उपेक्षा आज आप क्यों कर रहे हैं? अमर भुवन राज्यम तेन मुक्तम नितांतम मुखैः विरपि योग्यम ब्राह्मणारददाति सुरतरुवर पुष्पम सेवते असुदुरात्मना
जल निधि निधि भूतम गाम सो सेवते ताम। महिषासुर देवलोक का साम्राज्य भोग रहा है। ब्राह्मण द्वारा यज्ञ में दी हुई पवित्र हवि को वह स्वयं ले लेता है। वह दुष्ट आत्मा असुर स्वर्ग के पारिजात पुष्पों को अपने उपभोग में लाता है तथा समुद्र की निधि रूपा उस कामधेनु भोग का भी वो उपभोग कर रहा है। हिमागणी में सुर कार्य अद्भुतम जानासि देवीश सुरारि चेष्टितम् यानेन सर्वं तम शेषकारे तस्मात् प्रभो ते प्रणतास्म पादयो। हे देवेश, हम लोग देवताओं की विषम स्थिति का वर्णन कहाँ तक करें। आप तो अपने ज्ञान से दैत्यों की सारी कुचेष्टा जानते हैं। आप संपूर्ण काले को जानने वाले हैं। तो हे प्रभु, हम सभी देवता आपके चरणों में आके पड़े। यत्रापि कुत्रापि गतान् सुरानसो नाना चरित्र खलु पापमानसे पीड़ां करोतीव स दुष्ट चेष्टिते त्रातासि देवेश विदेशं विभो। ये देवेश, देवता जहां जहां भी जाते हैं वहीं पहुंचकर विविध चरित्रों वाला, पाप में विचारों वाला तथा दुष्ट आचरण वाला वह महिषासुर उन्हें पीड़ित करने लगता है। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। नो चेद्वयं दावमहाग्नि पीड़ितये हम शांति कर्तारम् अनंत तेजसम् यामे प्रजेशं शरणं सुरेष्टं दातारम् आद्यं परिमुच्येकं शिवम्। यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो दैत्यों के भीषण अत्याचार रूपी दावा नल से पीड़ित हम लोग आप सदृश शांति दाता अनंत तेजस्वी प्रजापति देवताओं के पूज्य आदि पिता तथा कल्याण प्रभु को छोड़कर किसकी शरण में जाएंगे। व्यास जी कहते हैं, इति सुत्वा सुरा सर्वे प्रणमयस्तुम प्रजापतिम बद्धांजलि पुटा सर्वे विष्णुवदना तांस्तथा पीडितान् दृष्ट्वा तदलोका पितामहे वाच लक्षणया वाचा सुखम संजय। इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा को प्रणाम करने लगे। उन सबके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। तब उन्हें इस प्रकार दुखी देखकर लोक पिता ब्रह्मा जी उन्हें सुख पहुंचाते हुए मधुर वाणी में कहने लगे, किम करोमि सुरा कामन्दानमो वरदर्पिते स्त्री वद्यो सुने मध्यो विदेहं तत्र किम पुनः वज्रामोद्य सुरा सर्वे कैलाशं पर्वतोत्तमम् शंकरं पुरते कृत्वा सर्वकार्य विशारदम्। ये देवताओं, हम सुलोक लोक पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर चले। वहां विराजमान संपूर्ण कर्मों की यात्रा भगवान शंकर को आगे करके वहां से वैकुंठ धाम को चले, जहां भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर हम लोग देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर कार्य सिद्धि के लिए देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। तभी शिव जी अपने ध्यान योग से सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी को आता हुआ जानकर अपने भवन से बाहर निकल आए। दृष्ट्वा परस्परं तु पिता विवादिनो भीष्म प्रणतोचे सुरै सर्वे संतुष्टे संभूत। एक दूसरे को देखकर उन सभी ने आपस में एक दूसरे को प्रणाम किया। शिव जी वहां सभी देवताओं को पृथक पृथक आसन देकर यथा स्थान पर बैठ गए। तब ब्रह्मा जी से कुशल प्रश्न करके भगवान शिव ने देवताओं से कैलाश में आने का कारण पूछा।
किमत्रागमन ब्रह्मन् कृतं देवे सवासवे भवता च महाभाग ब्रूहि तत्कारणम्। हे ब्रह्मन, इंद्र आदि देवताओं के साथ आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? ब्रह्मा जी कहने लगे, महेशेन सुरेशान पीड़िता सर्वनिवासिने भ्रमति दुर्गेशु भेत्रस्ता सवा। महिषासुर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र आदि देवताओं को महान कष्ट दे रहा है और उसके भय से त्रस्त होकर ये देवगण पर्वतों की कंदराओं में घूम रहे हैं। महिषासुर यज्ञ भाग स्वयं ग्रहण कर रहा है, उससे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। हे शंभो, इस गुरुतर कार्य के लिए मैंने इन देवताओं के आपके निकट पहुंचा दिया है, अतः आपको जो भी उचित जान पड़े वो आप स्वयं करें। व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कोमलवाणी में कहने लगे, भवतैव कृतं कार्यवदानत् पुरा विभो अनर्थं च देवानां किं कर्तव्यं मते परम् ईदृशो बलवान् शूर सर्वदेव भयप्रदः। हे विभो, आपने तो पूर्व काल में महिषासुर को वरदान देकर देवताओं के लिए ऐसा अनर्थकारी कार्य किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? वर के प्रभाव से ही वो दैत्य महाप्रकर्मी और बलवान बन गया है। का समर्था वरा नारी तमहंतु मद दर्पितम् नेमि भार्य नित्य भार्य संग्रामं गतुर्मर्हति गत्वेवति महाभागे युधाति कथं पुनः इंद्राणी च महाभागा न युद्ध कुशलास्ति कन्यामहन्तु समर्थास्ति तं पापमदर्पितं ममेदं मतं अद्यैव गत्वा देवं जनार्दनम्। ही ब्रह्मा जी, अभिमान में चूर रहने वाले उस दानव को मारने में कौन सी इष्टि समर्थ हो सकती है? नहीं तो मेरी भार्या रुद्राणी ने आपके भार्या ब्रह्माणी ही संग्राम में जाने योग्य है। महाभागवती ये देवियां संग्राम में जाकर युद्ध किस प्रकार करेंगे? इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी युद्ध कला में कुशल नहीं है, तब दूसरी कौन सी देवांगना उसको मारने में समर्थ है? इसलिए हम लोग विष्णु भगवान के पास जाते हैं और उन्हीं से प्रार्थना करेंगे, सब मिल करके विचार करके उनसे पूछेंगे कि हम इस समय क्या करें। व्यास जी कहने लगे, इति रुद्रवचै श्रुत्वा ब्रह्मादयासुर सत्तमा उत्थितास्ते तथेत्युक्ता शिवेन सहस्रतरा। भगवान शिव की ये बात सुनकर ब्रह्मा आदि समस्त देवता ये ठीक है ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और वे सभी के सभी एक साथ भगवान शंकर जी को साथ लेके बैकुंठ की ओर चल दिए। भौरवार्ता शुभा शांता सुगंधा शुंभ शंसिने पणिश्चे शिवावाचस्त्रोच्युपति सर्षय निर्लम चावध्योद्यां दिशश्चे विमला तथा गमने तत्र देवानां सर्वं शुभमिवाभवत्। शुभ सूचना देने वाले शीतल मंद तथा सुगंधित हवाएं चलने लगी। पवित्र पक्षी सर्वत्र मंगल में बोली बोलने लगे। आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं स्वच्छ हो गई। इस प्रकार देवताओं की यात्रा में मानो सब मंगल ही मंगल हो गया। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां पंचम स्कंधे पराजित देवतानां शंकर शरणं गमन वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।